Good morning everyone. Welcome to the Vidyaneer classes. अब आ रही है? Am I audible? Very good morning Anjali, Sahil, Babbu. How are you all? प्रिपरेशन कर रहे हो आप अच्छे से? फाइन ही चाहिए. आई एम ऑल्सो फाइन अंजलि. आ जाओ सब जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करें हमारा नया टॉपिक है जो आज का. चलिए लेट्स स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है आपका पंक्चुएशन. ठीक है, पंक्चुएशन है हमारा आज का टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा था. ठीक है, यही रहता था हमारा पंक्चुएशन. बाकी हमने ऑलमोस्ट कर लिए थे सारे टॉपिक्स, तो आज हम पंक्चुएशन पढ़ेंगे. वेरी गुड मॉर्निंग इफ्रा. चलिए, पंक्चुएशन जो है आप. वेरी गुड मॉर्निंग दीक्षा. आ गए अब सब? चलो अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पंक्चुएशन जो है आपने पढ़ा होगा बचपन से ही, आपने पंक्चुएशन मार्क्स पढ़े हैं. ठीक है, पंक्चुएशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मार्क्स यूज़ किए जाते हैं इन राइटिंग. ठीक है, कुछ भी लिखना हो तो उसमें हमें पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं टू इंडिकेट. ठीक है, रिटन में जब हम कुछ राइट कर रहे हो तब हमें पंक्चुएशन मार्क्स लिखने होते हैं. ठीक है, टू इंडिकेट पॉज एंड डिवीजन ऑफ सेंटेंस. ऐसे विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स के आपको किसी सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सही तरह से पता नहीं चल पाता. तो पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है, जब भी आपको किसी से कम्युनिकेशन करने हैं रिटन में तो आपको पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो यूज़ करने हैं. ओके, तो जब जो मीनिंग है रिटन कम्युनिकेशन का वो आपको क्लियर कब होगा? कब होगा? जो रीडर्स हैं उनको जो मीनिंग है उसका रिटन कम्युनिकेशन का जो भी आप लिखते हैं उससे उनको मीनिंग जो है वो कब क्लियर होगा? जब आप उन मार्क्स को यूज़ करेंगे. ठीक है, कब उनको क्लियर होगा इसका मीनिंग? जब आप उन मार्क्स को यूज़ करेंगे तभी उनको पता चलेगा इसका मीनिंग सेंटेंस का क्या है. ठीक है, इसीलिए पंक्चुएशन जो है वो क्या है? आपका राइट यूज़ है. ठीक है, ऑफ पुटिंग इन मार्क्स और स्टॉप्स इन राइटिंग. कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कॉमा का यूज़ करना है, कहाँ पर बात अच्छे से किस तरह से कहनी है. ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे जो है पंक्चुएशंस होती हैं. ठीक है, तो हम एक एक करके उनके सारे मार्क्स जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वेरी गुड मॉर्निंग आशक, आशाक, आशक हुसैन. वेरी गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो पहला जो हमारा यूज़ होगा वो होगा हमारा फुल स्टॉप. आपको पता ही है फुल स्टॉप ये हमारा पहला पंक्चुएशन मार्क है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डॉट भी बोलते हैं और फुल स्टॉप भी कहते हैं. फुल स्टॉप.
ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फुल स्टॉप को हम लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट पीरियड। अ फुल स्टॉप इज यूज टू एंड अ सेंटेंस। जब भी आपको सेंटेंस को एंड करना होगा तो वहाँ पर फुल स्टॉप बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस का एंड हो गया। जब तक वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आप लगाओगे तब तक सेंटेंस का एंड होगा ही नहीं, चाहे आप जितना मर्जी पैराग्राफ लिख लो, ठीक है। फुल स्टॉप ही एंड करता है सेंटेंस को, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं हम। और कहाँ पर यूज होगा ये, एंड सेंटेंस को एंड करने में, एंड अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के एंड कहाँ पर होगा, जहाँ पर भी सेंटेंस का एंड होगा वहाँ पर हमें कौन सा मार्क लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। जैसे अगर मैं बोलूँगी कि शी विल जॉइन आवर क्लास, ठीक है, कोई भी नाम लिख दूँगी, विल जॉइन आवर क्लास। अब यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया मैंने, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया मतलब यहाँ पर सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमारा नया सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है। समझ आ गया, फुल स्टॉप का पहला यूज़ क्या है, एंड ऑफ द सेंटेंस। ये पहला होता है कि जहाँ आपका सेंटेंस एंड होगा वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, और इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं। दूसरा जो है आपका सेकंड जो पॉइंट है, वेरी गुड मॉर्निंग कविता, चलिए पढ़िए अब, ओके। सेकंड जो इसका यूज़ है फुल स्टॉप का कहाँ पर होगा, आपकी जो एब्रीवेशंस होती हैं, ठीक है, यूज्ड आफ्टर एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस के बाद, ठीक है। जैसे सेकंड आ गया, यूज्ड आफ्टर एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस के बाद होती है एंड इनिशियल्स ऑफ द नेम्स, ठीक है। अभी की इंग्लिश में मेरे ख्याल से ये हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन एब्रीवेशंस के एंड में यूज़ आफ्टर एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस के बाद यूज़ होती है। कैसे यूज़ होगी, देखो जैसे ये लिखा हमने एब्रीवेशन UNO, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा दिया हमने, UNO, ये एक एब्रीवेशन है, ठीक है। आशिक, कॉमा का यूज़ नहीं बता रही, अभी मैं फुल स्टॉप के ही यूजेस बता रही हूँ। जब इसके ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम कॉमा का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक यूज़ बताया मैंने जब आपका सेंटेंस एंड हो जाता है, दूसरा इसका यूज़ है आफ्टर एब्रीवेशंस, हमने एब्रीवेशंस के बाद में भी फुल स्टॉप लगाना होता है, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे MLA, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, MLA, ठीक है। फिर UK लिख दो, मतलब एब्रीवेशंस के बाद भी हमने फुल स्टॉप लगाना है। तीसरा जो यूज़ है इसका कहाँ पर यूज़ होगा, थर्ड यूज़ इसका कहाँ पर होगा, यूज्ड आफ्टर फ्रैक्शंस, जब फ्रैक्शंस हम लिखते हैं उसके भी यूज़, मतलब फ्रैक्शंस के बाद, ठीक है, या फिर जितना हम अमाउंट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे या डेट लिखेंगे, ठीक है, क्या क्या, फ्रैक्शंस, अमाउंट, टाइम एंड डेट, तब इसका यूज़ होगा। किसका यूज़ बता रही हूँ ये अभी मैं सिर्फ फुल स्टॉप का ही बता रही हूँ। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड आशिक, मिसेस राम, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब कौन सा यूज़ बताया, थर्ड यूज़ इसका कौन सा बताया मैंने, आफ्टर फ्रैक्शन, जब हमने फ्रैक्शंस लिखनी है या फिर कोई हमने अमाउंट लिखना हो या टाइम या डेट, ठीक है, उसके बीच में भी आपका क्या होता है, फुल स्टॉप का यूज़ होता है। देखो फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे हम,
फिर अमाउंट, टाइम, डेट। फ्रैक्शंस वाली कैसे लिखोगे आप? जैसे भी कोई भी पॉइंट करके आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके फ्रैक्शंस में आप यूज़ करेंगे। अब मुझे एग्जैक्ट इसका याद नहीं आ रहा फ्रैक्शन को अगर आप ऐसे करके लिखोगे कैसे लिखोगे, लेकिन आपको यहाँ इस तरह से लिखना है। टाइम जब आप लिखोगे, जैसे अभी क्या टाइम हो रहा होगा, अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:14 हो रहे हैं, ठीक है, तो 9 ऐसे 14 AM ऐसे डॉट यहाँ पर भी आ जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन लिखोगे उसके बाद आपको डॉट लगाना है, बाद, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। अमाउंट जो है, अमाउंट कोई भी अमाउंट आपको लिखना है, ठीक है, अमाउंट के बाद भी आपका यूज़ हो जाएगा ये फुल स्टॉप। उसके बाद अगर आपको कोई डेट लिखनी है, आज क्या डेट है, 27, डेट के बाद भी, ठीक है, समझ आ गया ये वाला हमारा। फ्रैक्शन के एग्जाम्पल बताएगा कोई मुझे, फ्रैक्शन के एग्जाम्पल? टाइम के एंड की बात कर रही हूँ ना, आफ्टर, आफ्टर बता रही हूँ मैं। टाइम जैसे हम लिखेंगे 9:14 AM हो रहा है तो एंड कर दिया, एंड में जब हमने यूज़ करना है तब फुल स्टॉप करेंगे। फ्रैक्शन के एग्जाम्पल दे सकता है मुझे कोई? रसगुल्ला, आप बता सकते हो फ्रैक्शन की कोई एग्जाम्पल? जल्दी बताओ, एग्जाम्पल बता दो फ्रैक्शन की। चलिए खुद से कर लेना। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है, क्या है, जब आप एड्रेस कर रहे होते हो किसी को, ठीक है, तो उस एड्रेस में एंड में कहाँ पर यूज़ होगा, यूज्ड एट द एंड ऑफ द एड्रेस, ठीक है। कोई भी एड्रेस लिखना होगा उसके एंड में आपका फुल स्टॉप का यूज़ होता है। कहाँ पर, यूज्ड एट द एंड ऑफ एड्रेस, ठीक है। एड्रेस जब भी बताना होगा तब आपका वहाँ पर यूज़ होगा क्या, फुल स्टॉप, एंड में, एड्रेस के एंड में। कोई भी एड्रेस लिख दो आप, ठीक है, जैसे यहाँ पर ही लिख दो आप, क्या है, विद्यानेर क्लासेस, कहाँ पर है, नियर पहलवान स्वीट्स। अब ये ख़त्म हो गया तो यहाँ पर भी मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। एड्रेस बता दिया मैंने, कहाँ पर, विद्यानीर क्लासेस नियर पहलवान स्वीट्स, ठीक है। समझ आ गया? हाँ जी, फ्रैक्शंस पूछ रही हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कविता, पर्सन, वेरी गुड। फ्रैक्शंस डिवाइड करके भी आते हैं और जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो उसके भी एंड में मैंने मतलब लिखा है, फ्रैक्शन जब भी यूज़ होने, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, फ्रैक्शंस के बाद में, अमाउंट के बाद में, टाइम के बाद में, डेट के बाद में। उसके बाद कब यूज़ होता है, एट द एंड ऑफ द एड्रेस। 4 यूजेस मैंने बताए आपको, किसके, फुल स्टॉप के बताए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, जो इसकी हमारा जो पंक्चुएशन मार्क है, दैट इज़ योर कॉमा, ठीक है। कॉमा भी आपको पता होगा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे कॉमा की। सेकंड जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है कॉमा, ठीक है। कहाँ कहाँ कॉमा आपका यूज़ होगा, जब किसी सेंटेंस में आपको शॉर्ट
पॉज हो या फिर स्लाइट पॉज हो, ठीक है, टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट, ठीक है। जब किसी वर्ड्स को आपको सेपरेट करना है, दो शब्दों को सेपरेट करना है किसी भी लिस्ट में, तब वहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करते हैं जब आपको शॉर्ट पॉज देना हो, ठीक है। कॉमा का काम क्या है, ये यूज़ होता है शॉर्ट पॉज के लिए, ठीक है, थोड़ी समय के लिए जब हमें कोई रुक जाना होता है, ठीक है, तब ये आपका यूज़ होता है। यानी दो वर्ड्स को अलग करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कब अवॉइड किया जाएगा, एंड से पहले। अगर किसी वर्ड में एंड आता है, ठीक है, जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया हो फूड, क्लॉथ्स एंड सैलरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फूड और क्लोथ्स और सैलरी, इन तीनों को हमने सेपरेट करना था, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, तीनों को सेपरेट करने के लिए शॉर्ट पॉज जब हमने लेना है तब हमने कॉमा का यूज़ करना है, ठीक है। कॉमा का यूज़ इन दोनों के बीच में तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एंड आ गया, एंड से पहले हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तब आपने इसको अवॉइड कर देना है अगर एंड वर्ड आपके इन तीनों में आ जाएगा, ठीक है, तब उससे पहले हम कॉमा नहीं लिखेंगे। आ गया समझ। पहला यूज़ तो ये था कॉमा का, ठीक है, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम लिखें फॉर एग्जांपल दूसरी, राम श्याम एंड, राम श्याम एंड कोई भी नाम लिख दो, अमन आर गुड बॉयज, ठीक है। ये एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, सेंटेंस के एंड में देखो फुल स्टॉप भी लगा दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम श्याम अमन गुड बॉयज हैं, ठीक है। तो राम श्याम के बीच में एंड नहीं था, इसलिए हमने कॉमा का यूज़ कर दिया। जैसे ही एंड आया उससे पहले हमने कॉमा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। समीउला, कुलगाम के बाद आपने एंड लिखा है, ठीक है, एंड से पहले कॉमा का यूज़ नहीं आएगा, यही समझा रही हूँ मैं अभी यहाँ पर, एंड से पहले कॉमा का यूज़ नहीं आएगा। बाकी आप जितने मर्जी लिखते जाओ, अगर यहाँ पर आपका एंड नहीं होता, ठीक है, तब आप यहाँ कॉमा लिख सकते थे, बट यहाँ पर आपका क्या है, एंड अगर लिखा हुआ है तो आपका कॉमा नहीं आएगा एंड से पहले। समझ आ गया ये वाला पॉइंट। उसके बाद कब यूज़ होगा, जब हमने सेपरेट किसको करना है, एडवर्ब क्लॉज को सेपरेट करना है, व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय मेन क्लॉज, ठीक है। कब यूज़ होगा, पहला यूज़ तो ये है, दूसरा यूज़ कहाँ पर होगा इसका, ठीक है। कब यूज़ होगा, किसको सेपरेट करने के लिए ये यूज़ होता है, एडवर्ब क्लॉज को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, जब वो फॉलो किया जाता है बाय मेन क्लॉज। मेन क्लॉज, अब ये मैंने आपको बताए हुए हैं, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है, और नाउन क्लॉज, सारे क्लॉजेज मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पर सेपरेट किसको करना होता है, एडवर्ब क्लॉज को, जब वो फॉलो होता है मेन क्लॉज से। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी इसकी कि व्हेन द ट्रेन अराइव्स, ठीक है, जब ट्रेन आई, वी शैल बोर्ड इट, व्हेन द ट्रेन अराइव्स, वी शैल बोर्ड इट, यहाँ पर कॉमा आएगा,
ठीक है। एडवर्ब क्लॉज आपका ये था, यहाँ पर कॉमा आएगा। आगे समझ? सेकंड वाला भी इसका समझ में आ गया, सेपरेट करना हो एडवर्ब क्लॉज को मेन क्लॉज से, ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉज के बाद हमने कॉमा लगा दिया, ये इसका सेकंड यूज आ गया। आई समझ यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है पूछे, या क्लियर है यहाँ तक? बता सकते हो आप अभी अगर कोई डाउट है। क्लियर है? चलिए इसका नेक्स्ट यूज करते हैं। सबको क्लियर है? अगर है कहीं पर कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो। बहुत सारे यूजेस होते हैं यहाँ पर। जब हमने किसी का एड्रेस लिखना हो, ठीक है, एड्रेस लिखने के लिए भी यहाँ पर कॉमा का यूज़ होता है, ठीक है। जब हमने कोई सोल्यूशन लिखनी हो, सोल्यूशन के बाद यूज्ड आफ्टर सोल्यूशन, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना होता है लेटर्स में, ठीक है। तीसरा यूज़ कहाँ पर आएगा इसका? ओके, क्लियर है सबको? थर्ड यूज़ आएगा इसका यूज्ड आफ्टर solutions and complementary क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं ना जब आप लेटर्स में करो, चाहे ईमेल में करो, ठीक है। अगर जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं या फिर सोल्यूशन के बाद इसका यूज़ होता है, जैसे जब आप लिखते हो यहाँ पर माई डियर सन, या कुछ भी, माई डियर किसी का भी नाम लिख सकते हो, सन लिख सकते हो, ब्रदर लिख सकते हो, फादर मदर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। या फिर जब आप एंड में लिखते हो योर्स सिंसियरली या फिर ट्रूली, ठीक है, जो जो आप वर्ड्स लिखते हैं तब उनके बाद भी यहाँ पर आपके कॉमा का यूज़ होगा, ठीक है। जब आप एड्रेस लिखते हो, ठीक है, राइटिंग डेट्स, डेट्स के पहले भी आपका ये कॉमा का यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा नेक्स्ट यूज़ आ गया? जब आपने डेट्स लिखने हैं, ठीक है। आज जैसे क्या डेट है? 27 अक्टूबर 2024। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है, जब ऐसे करके लिखना हो तब यहाँ पर कॉमा का यूज़ होता है। यस, 1994, उसके बाद 1994 के बाद नहीं, आपकी डेट के बाद आता है, ठीक है। डेट देखो यहाँ पर मैंने डेट 27 लिखी है, अक्टूबर मंथ लिखे, फिर डेट लिखे, डेट के बाद, ईयर के बाद लिख रहे हो आप सब, ईयर के बाद नहीं है, डेट के बाद है। ये इस चीज़ का याद ध्यान रखना, ठीक है। डेट के बाद मतलब जब यहाँ पर डेट आएगी इस तरह से लिखा जाएगा तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखते हो इसको 27 अक्टूबर 2024, ठीक है, तब यहाँ पर नो कॉमा
इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर तब कॉमा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पैटर्न में लिखेंगे तब यहाँ कोई भी कॉमा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर वाले पैटर्न में लिखेंगे, देख लो डिफरेंस, तब वहाँ कॉमा की ज़रूरत है। आया समझ? यस, एड्रेस जब लिखते हो, वेरी गुड, कोई भी एड्रेस लिखोगे उसके सेंटर में भी आता है, ठीक है। लेकिन डेट वाला ये याद रखना, ये कन्फ्यूजन हो जाती है। अक्टूबर 27 लिखा है, उसके बाद कॉमा आया है, लेकिन अगर आप 27 अक्टूबर करके लिखोगे तब कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ आ गया? समझ आ गया? रिपोर्टिंग स्पीच जब नेक्स्ट इसका आएगा, रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होने से पहले भी आपका कॉमा आएगा। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि कॉमा कहाँ पर आएगा? रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होने से पहले। स्टार्ट होने से पहले, बिफोर स्टार्ट। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होती है, ठीक है, नरेशन मैंने आपको करवाई थी, तो वहाँ पर दूसरे वाले में फुल स्टॉप भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ना कॉमा आएगा ना फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। नहीं आएगा पर्सन, इसमें फुल स्टॉप भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट यूज़ कहाँ पर है? जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है, उससे पहले भी आपका कॉमा का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होने वाली है, यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होने से पहले आपका कॉमा आता है। ही सेड टू मी वर्क हार्ड, ठीक है। ये रही आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच से स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होने वाली होगी उससे पहले आपका कॉमा का यूज़ होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, नरेशन वाली टाइप्स आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन में। समझ आया? ये वाला यूज़ भी कॉमा रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होने से पहले यूज़ करोगे आप, बीच में कहीं भी नहीं लगा देना। जैसे आपकी रिपोर्टिंग स्पीच आपको पता चलेगा यहाँ से हमारी रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले ही आप कॉमा लगा देंगे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वर्ड्स भी बता दिया मैंने। उसके बाद कहाँ कहाँ लिखेंगे हम, डेट्स वाला भी बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे आपका, कौन सा यूज़ करेंगे अब हम? एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट जो है एब्रीवेशन आपका, ये एब्रीवेशन बोल रही हूँ, पंक्चुएशन मार्क्स है, वो आएगा आपका एपोस्ट्रॉफी। ऐसे करके, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का ये सिंबल है, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ होगा आपका? एस के साथ यूज़ होता है, ठीक है। जब हमने किसी को प्लूरल करना है, ठीक है, तो तब हम एस तो लगाते हैं, ठीक है, लेकिन एपोस्ट्रॉफी कहाँ पर लगाएंगे? एस के साथ ये यूज़ होता है हमारा, किसको बताने के लिए? कि दैट अ थिंग और अ पर्सन बिलोंग्स टू समबडी, मतलब पोजेशन ही हुआ एक टाइप का, कि ये या ये वो चीज़ किसी को बिलोंग करती है, ठीक है, चाहे वो थिंग हो चाहे वो पर्सन हो, ठीक है। किसके साथ यूज़ होगा ये आपका? यूज्ड विद एस, एस के साथ यूज़ होगा, ठीक है।
एस जो आपका लेटर है उसके साथ एपोस्ट्रॉफी हम यूज करते हैं क्या चीज बताने के लिए, टू इंडिकेट दैट थिंग और पर्सन कि किसको बिलोंग करेंगे, वो somebody को। तब हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बोलेंगे कि चिल्ड्रंस स्कूल, ठीक है, तो यहाँ चिल्ड्रन का स्कूल है करके, ठीक है, चिल्ड्रन जो है वो बिलोंग करते हैं स्कूल को। इनका ये मतलब नहीं होगा कि बच्चों के स्कूल हो गया, ठीक है, इसका मतलब हुआ बच्चे कहाँ बिलोंग करेंगे, स्कूल को, ठीक है। जैसे अगर हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे रोहन्स हाउस, किसका हाउस है, रोहन का हाउस है, तो रोहन्स हाउस, ठीक है। रोहन्स एस लिख देंगे अपोस्ट्रॉफी के बिना तो वो गलत हो जाएगा, वो प्लूरल आ जाएगा, रोहन्स बन जाएगा, तो वैसे गलत हो जाएगा अगर हम इसमें अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, ठीक है। समझ आ गया ये वाला यूज, यस, सिस्टर्स इन लॉ। हाँ सही है रसगुल्ला, तुम मेरे पे ही एग्जाम्पल बनाओ। इट्स माइन, यस, किसी का भी हम लिखेंगे जैसे वुमेन्स वार्डरोब, ठीक है, कुछ भी किसी का भी कोई चीज़ किसी को बिलोंग करे तो वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी का यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ इसका कहाँ पर होगा, एक यूज़ तो होगा कि ये किससे बिलोंग, कोई चीज़ किसको बिलोंग करती है, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो या पर्सन हो, ठीक है, बिलोंग टू समबडी, पहला यूज़ तो ये था। दूसरा यूज़ इसका कहाँ पर होगा, जब ये नॉन लिविंग थिंग्स की बात आती है तो वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं होता, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी ठीक है, अपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात चलती है तब वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करते हम। ठीक है, इसकी क्या एग्जाम्पल हो गई, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं द टेबल्स वुड, तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको द टेबल्स वुड करके नहीं लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, द वुड ऑफ द टेबल, द वुड ऑफ द टेबल, ठीक है, द वुड ऑफ द टेबल, ऐसे नहीं लिखेंगे। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्शंस में भी अपोस्ट्रॉफी यूज होता है, इट्स करके, आई टी फिर अपोस्ट्रॉफी फिर एस, कांट, वेरी गुड, ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इनमें भी यूज होता है, ठीक है। जब हमने कोई कॉन्ट्रैक्शन करनी हो उसमें भी यूज होता है। आगे समझ, द वुड ऑफ द टेबल लिखेंगे हम उसको वैसे नहीं लिख सकते कि द टेबल्स वुड, ओके। अब जो नेक्स्ट यूज होगा वो मैं बताने जा रही हूँ आपका, यहाँ तक समझ आ गया सबको, अपोस्ट्रॉफी का, कॉमा का, फुल स्टॉप का। नेक्स्ट जो आपका पंक्चुएशन मार्क है वो होगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
और ये तो पता ही है जब आपको इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। आई थिंक फोर्थ है क्वेश्चन मार्क। अब हम क्वेश्चन मार्क का कहाँ कहाँ यूज करेंगे, यूज्ड आफ्टर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। जब आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके बाद ही यहाँ पर इनका यूज होता है। यस, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में आपका इनका यूज होगा किनका, क्वेश्चन मार्क का। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, हाउ हैव यू डन, हु आर यू, कुछ भी, कोई भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होगा उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, ऐसा नहीं है कि सारी जगह क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क का यूज होगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन मार्क अगर आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है तब आपको फुल स्टॉप यूज करना है इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये नोट कर लेना। अगर आपका, ठीक है, क्वेश्चन जो है, इफ योर क्वेश्चन इज इन इनडायरेक्ट स्पीच, if your question is in indirect speech, then use full stop instead of question mark. full stop यूज करना है आपको instead of question mark, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है तब आपको किसका यूज करना है, फुल स्टॉप का यूज करना है इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तब आप यूज नहीं करेंगे वहां पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसकी एग्जाम्पल भी दे देती हूँ आपको। जब आपका क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में होगा कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हर हाउ शी हैड डन इट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है, ये आपका क्वेश्चन किस स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। देखा, मैंने आपको नरेशन करवाई थी, वो काम आ रही है ना यहाँ पर। इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो नरेशन में था और नरेशन आपको करवाई है मैंने, तो वो थोड़ा थोड़ा उसका देख लेना एक बार कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा। अगर क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन की जगह फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। यस, इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। वेरी गुड समयोला, तब वहाँ पर आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप आएगा। और जब क्वेश्चन टैग होता है, पहला यूज़ तो इसका था कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में, दूसरा यूज़ कहाँ पर होगा, क्वेश्चन टैग्स होंगे जहाँ पर, तब भी आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। जैसे कि शी इज एन, जैसे मैं कुछ भी बोलूं, अगर शी वॉज मैरिड इन, कुछ भी, ठीक है। अगर मैं ये सेंटेंस लिख दूं तो ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है। क्वेश्चन टैग के बाद भी आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
ये साइन होता है एक्सक्लेमेशन का। और एक्सक्लेमेशन कहाँ पर यूज़ होते हैं, आपको पता ही है, जहाँ पर इमोशंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सेंटेंस जो हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस शो करते हैं, ठीक है, सच एज जॉय, सॉरो, सरप्राइज, पिटी, प्रेयर, कर्स, इस तरह के जितने भी इमोशंस होते हैं यहाँ पर हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क जो हैं यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये इंटरजेक्शंस के बाद भी यूज़ होते हैं, क्योंकि इंटरजेक्शंस में भी क्या होता है, यही एक्सप्रेशंस होते हैं, ओ, हाउ, वाओ, ठीक है, इस तरह के। जब इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं तब वहाँ पर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। क्या क्या बोला मैंने, यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस में साइन यूज होते हैं, कौन कौन से साइन यूज होते हैं आपको पता होगा, ओ, इस तरह के, ओ, आ, इस तरह के जो साइन वर्ड्स होते हैं उनके बाद आपके इंटरजेक्शंस में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। और दूसरा कहाँ पर यूज होता है, उन वर्ड्स और उन सेंटेंसेस के साथ जहाँ पर क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। इमोशंस, ठीक है, कौन कौन से इमोशंस हो गए, जैसे खुशी हो गई तो जॉय, ठीक है, जॉय हो गया, सॉरो हो गया, सरप्राइज, प्रेयर हो गई, कर्स, पिटी, जितने भी आपके इमोशंस हो गए यहाँ पर आप, यस वेरी गुड राहुल शर्मा, यस वेरी गुड सम्युला, फीलिंग्स हो गया, ठीक है, इमोशंस, आपके फीलिंग्स आती हैं यहाँ पर, जिस भी तरह की फीलिंग्स हो गई, ठीक है, वो फीलिंग अब आपकी जॉय की हो, सॉरो की हो, सरप्राइज की हो, पिटी हो, प्रेयर हो, कर्स हो, ठीक है, एट्सेट्रा, यहाँ पर आएंगे। जैसे हम बोलेंगे कि वाओ व्हाट अ प्रिटी चाइल्ड, ठीक है, तो वाओ जो हो गया ये एक तो आपका इंटरजेक्शन हो गया, तो व्हाट अ प्रिटी चाइल्ड, इसके बाद भी आपका इंटरजेक्शन आएगा, ठीक है। और अगर खाली आपका ये लिखा होता व्हाट अ प्रिटी चाइल्ड, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, ठीक है, तो ऐसे में सेंटेंसेस में या फिर इनके साइंस जब आ जाएंगे इंटरजेक्शंस के, तब उनके साथ भी हम ऐसे लिखेंगे। जब कई बार इंटरजेक्शन वाला क्या होगा, ओ गॉड, तो ओ के बाद, ओ गॉड के बाद आएगा, ठीक है, अगर खाली ओ होता तो ओ के बाद आता, ओ गॉड लिखा है तो गॉड के बाद आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ठीक है, समझ आ गया, यस, वाओ, इस तरह के वर्ड्स, अलास, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स, हुर्रा, ये सब वर्ड्स जो हैं ये एक्सक्लेमेशन में आएंगे, अलास, फिर हुर्रा, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ भी आपका एक्सक्लेमेशन आएगा, यस वेरी गुड अंजलि, कविता, समझ आया, यहाँ तक क्लियर है सबको, है किसी को कोई डाउट, है किसी को कोई डाउट, नहीं है, समझ आया यहाँ तक आपको टॉपिक, बाकी हम कल करेंगे अब, ठीक है, दूसरे जो इसके हैं पंक्चुएशन मार्क्स वो हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, क्लियर है सबको, जितने मार्क्स करे यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड, बाकी हम कल करेंगे, हैव ए नाइस डे एवरीवन।
टेक केयर, कीप लर्निंग। वो भी हो जाएगी रसगुल्ला पंक्चुएशन कंप्लीट होने के बाद, आपकी पंक्चुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद। नहीं हो कविता, आई एम हैप्पी। हाँ जी, ये भी बता दूंगी मैं, फ्यू, अ फ्यू और लिटिल का डिफरेंस भी बता दूंगी, ठीक है, कल बताऊंगी। बिल्कुल लाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन भी लाए जाएंगे, एमसीक्यूज लाएंगे, सब कुछ होगा। पहले आपका ये सिलेबस ख़त्म कर लूँ मैं एक बार, पंक्चुएशन ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। हैव ए नाइस डे एवरीवन, टेक केयर। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको।